सुप्रभात बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत पाठशाला में आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8, जिसका नाम है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यन्ति। क्रोधेन मतलब क्रोध से, कार्यम मैंने कार्य, न मैंने नहीं, सिद्ध्यति सिद्ध नहीं होते। क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते। बहुत प्यारी कहानी है ये, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए बेटा, अब हम इस कहानी को मिलकर पढ़ते हैं। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोवा एकस्मात् एक बार, नगरात बहिः नगर से बाहर, कुटीरम कुटिया को, निर्माय बनाकर निर्माण करके, कुटिया का निर्माण करके, वसति स्म रहते थे। महात्मा विठोवा एक बार नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्यम। अनेके मैंने अनेक, भक्ता मैंने भक्त, तस्य दर्शनाय उनके दर्शन के लिए, आगत्य आकर, तम मैंने उन्हें, स्वगृहम अपने घर में, आगंतुम आने के लिए, आमंत्रियति स्म आमंत्रित करते थे। स्वगृहम आगंतुम आमंत्रियन्ति स्म अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी, एकदा एक बार, एकः मैंने एक, दर्शनार्थी मतलब दर्शन का इच्छुक, नागरिकः नागरिक, रात्रि भोजाय रात्रि के भोजन के लिए, तब महात्मान उन महात्मा को, प्रार्थ्यते उन महात्मा से प्रार्थना की। एक बार एक दर्शन के इच्छुक नागरिक ने रात्रि भोजन के लिए उस महात्मा से प्रार्थना की। महात्मा विठोवा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा विठोवा ने, तस्य मैंने उसका, निवेदनम मैंने निवेदन, स्वीकृतवान स्वीकार कर लिया। महात्मा विठोवा ने उसका निवेदन स्वीकार किया। सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम आगच्छत। स मैंने वह, यदा मैंने जब, भोजनाय भोजन के लिए, तस्य जनस्य उस व्यक्ति के, गृहम आगच्छत घर गए। जब भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए, सह कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत। स मैंने वह, कपाटम मैंने किवाड़ों को, आवृत्य मतलब होता है बंद करके, कुत्रचित किसी, कहीं और, गतः चला गया, आसीत चला था, गतः मैंने गया, आसीत मैंने था, वह किवाड़ बंद करके कहीं दूर कुत्रचित कहीं चला गया था। महात्मा विठोवा भोजनम विना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत। महात्मा विठोवा भोजनम विना, भोजन के बिना, एव मैंने ही, कुटीरम कुटिया पर, प्रत्यागच्छत कुटिया पर आ गए। महात्मा विठोवा भोजन के बिना ही कुटिया पर वापस आ गए। रात्रौ च बुभुक्षितो एव अतिष्ठत, और रात्रि में भूखे ही रहे। कश्चित कालात, कश्चित मैंने कुछ, कालात मैंने समय बीतने पर, कश्चित मैंने कुछ, कालात मैंने समय, अनंतर मैंने बाद, कुछ समय के बाद, स एव नागरिक वह ही नागरिक, महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान, वह ही नागरिक महात्मा को पुनः मैंने फिर से, भोजनाय मैंने भोजन के लिए, निमंत्रित किया। कुछ समय बाद उसी नागरिक ने महात्मा को फिर भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान। महात्मा जी यथा समय ठीक समय पर, तस्य गृहम उसके घर, गतवान मैंने गए। परंतु सह नागरिक, परंतु मैंने लेकिन, सह मैंने वह, नागरिक मैंने नागरिक, गृह घर में, कश्चित कार्य संलग्न आसीत, कश्चित मैंने किसी, कार्य मैंने कार्य में, संलग्न मैंने व्यस्त, आसीत मैंने था, परंतु वह नागरिक घर में किसी कार्य में व्यस्त था। अतिथे आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि स बहिः न आगतः। अतिथि आगमनस्य आगमन की, सूचना मैंने सूचना को, प्राप्य मैंने प्राप्त करके, अपि मैंने भी, स वह, बहिः नागत बाहर नहीं आया। अतिथि के आगमन की सूचना प्राप्त करके भी वह बाहर नहीं आया। कश्चित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कश्चित कालम कुछ समय तक, प्रतीक्षां कृत्वा प्रतीक्षा करके, इंतजार करके, महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत महात्मा अपनी कुटिया में आ गए। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितो अतिष्ठ, वह फिर रात्रि में भूखे रह गए।
मासानंतरम मास के बाद एक बार पुनः फिर स एव पुरुष वह ही पुरुष महात्मानं गृहम आगंतुम महात्मा के घर आकर अकथ्यत कहा। ठीक है, मास के बाद एक बार फिर उसी पुरुष ने महात्मा के घर आकर कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रण स्वीकृतवान महात्मा ने सहज रूपेण मतलब आराम से पूरी सरलता से तस्य निमंत्रण उसके निमंत्रण को स्वीकृतवान स्वीकार किया। महात्मा ने सहज रूप से उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर सह पुरुष महात्मनः चरणयो अपतत सह पुरुष सह मैंने वह पुरुष मैंने पुरुष महात्मन मैंने महात्मा के चरणों में अपतत गिर गया। वह पुरुष महात्मा के चरणों में गिर गया। अश्रुणी प्रवाह मानः अश्रुणी प्रवाह मानः मतलब आंसू बहाते हुए और आंसू बहाते हुए निवेदन करने लगा। महात्मन हे महात्मा मया द्विवारं भवतः अपमानं कृत मया मैंने मेरे द्वारा द्विवार मैंने 2 बार भवतः मैंने आपका अपमानं कृत अपमान किया गया मेरे द्वारा 2 बार आपका अपमान किया गया। परम भवान किमपि न अकथ्यत पर आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनं स्वीकृतवान फिर मेरा निवेदन स्वीकार किया। मया अपराधः कृतः मेरे द्वारा अपराध किया गया। कृपया माम दंडयतु कृपया मुझे दंड दीजिए। महात्मा विठोवा शांत भावे नवदत महात्मा विठोवा शांत भाव से बोले। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यन्ति क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते। त्वया अपराध अनुभूत त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा अपराध मैंने अपराध को अनुभूत मैंने मान लिया है तुम्हारे द्वारा अपराध को मान लिया गया है। एतत् एव पर्याप्तमस्ति एतत् मैंने यह है एव मैंने ही पर्याप्तमस्ति पर्याप्त है यह ही पर्याप्त है कि तुमने अपने अपराध को मान लिया है यही बहुत है। नागरिक का अवदत नागरिक बोला महात्मन अनुशासनहीन तु क्रोधेन दंडनीय एव कि हे महात्मन अनुशासनहीन व्यक्ति को तो क्रोध से दंड ही देना चाहिए। महात्मा कथ्यत महात्मा बोले अक्रोधेन शांतयः क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयं लभेत न तु क्रोधेन बिना अक्रोधेन बिना क्रोध के शांत मैंने शांति से क्षमया मैंने क्षमा कर देने से सहनशीलता एवं और सहनशीलता से ही जनः व्यक्ति विजयम लभेत विजय को प्राप्त करता है। न तु क्रोधेन क्रोध से नहीं कथ्यति अपि कहा गया भी है। नहीं वैरेण वैराणी शाम्यति इह कदाचन वैरेण मैंने दुश्मनी से वैराणी मैंने दुश्मनी कभी कदा मैंने कभी कदाचन मैंने कभी भी शांतम शाम्यंतः शांत नहीं होती दुश्मनी से दुश्मनी कभी भी शांत नहीं होती। वैरेण मैंने दुश्मनी वैराणी मैंने दुश्मनी से कदाचन मैंने कभी भी। ठीक है, शांतम यह शांत नहीं होती दुश्मनी से दुश्मनी कभी शांत नहीं होती। तो बेटा देखो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है कि क्रोध के द्वारा कभी भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध को धारण नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये था आपका पाठ 8। उम्मीद करती हूँ इसकी हिंदी इसका सरलार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।